साथियों नमस्कार, आप सभी का NSTV 24 डिजिटल मीडिया की इस खास पेशकश में हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी को रूबरू कराते हैं मनुस्मृति के प्रकरण को लेकर। आप सभी को बता दें कि मनु का अर्थ होता है मनन चिंतन करने वाला। इसी को लेकर हम शाहजहांपुर जिले के थाना क्षेत्र खुटार चलते हैं, जहां के प्रसिद्ध डॉक्टर KM शुक्ला से जानते हैं मनुस्मृति पर उनके विचार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका परिचय? मैं डॉक्टर KM शुक्ला जी खुटार में मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ। जी। तो आप यहाँ के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य रह चुके हैं और आपने यहाँ जो है एक कीर्तिमान स्थापित किया है शिक्षा इसके चिकित्सा के जगत में। और आपसे एक चर्चा जो अभी चल रही है आजकल के क्षेत्र में, आप देख रहे हैं कि जो मनुस्मृति को लेकर के कई लोग मनुस्मृति को फाड़ रहे हैं, कई लोग जला रहे हैं, तो उसको लेकर आपके कुछ विचार जो हैं, तो हम आप जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं मनुस्मृति को लेकर। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी मनुस्मृति को लेकर कुछ अपवाद फैल रहे हैं, तो आपका क्या राय रखना चाहते हैं मनुस्मृति को लेकर? मनुस्मृति के विषय में लोगों को पूर्ण ज्ञान नहीं है। जी। कोई भी विषय हो जी, उसमें गुण और दोष दोनों होते हैं। जी। बहुत सी शैलियाँ विश्व में राजनीति की, हाँ शासक की जी चलती थी। साम्यवाद है, कम्युनिज्म है जी, ये तुम्हारा समाजवाद है, पूंजीवाद है। जी। इनमें भी जैसे कि हम विदेशों में देखते हैं पूंजीवाद और साम्यवाद चल रहा है। हाँ, ऐसे तो ही ये ये शैलियाँ चलती हैं जी। और इनमें गुण दोष निकलने पर हाँ, ये फेल हो जाती हैं। जी। लेकिन इसी तरीक़ा से हाँ, लेकिन उनको निंदित नहीं माना जाता है। जी। उनकी निंदा कोई नहीं करता। जी। हाँ, ये पद्धतियाँ हैं, अगर आप पद्धति नहीं पसंद करते हैं तो ना माने। जी। इसी तरीक़ा से हमारे यहाँ जो मनु हैं, हाँ जी, मनु ऋषि हैं, वो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं। जी। और उन्होंने मनुष्य जब कबीले में रहता था, जी, असभ्यता में, जी, तो ये मनु क्या है? आप मनु के बारे में बताइए, मनु क्या है? मनु मनु जो है, मनु माने है जो मनन चिंतन करने वाला हो, जी, जो समाज का चिंतक होता है। समाज चिंतक जिसे आजकल कहते हैं, वो समाज चिंतक थे। जी। और मानवता के लिए चिंतन करते थे। तो उन्होंने सोचा है मनुष्य फुटकर रहता है, तो अलग अलग कबीले में रहता है, असभ्यता में रहता है, शिक्षा दीक्षा नहीं मिलती, जी, तो इसको क्यों व्यवस्थित किया जाए और एक समाज का रूप दिया जाए। तो समाज का रूप देने वाले भारत में प्रथम पुरुष मनु थे। मनु ने ही, जी, जहाँ पर कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति, तो सृष्टि मनुष्य, उससे पहले मनुष्य का, मानव समाज का अस्तित्व नहीं था। जी। मानव समाज का अस्तित्व मनु के समय से ही प्रारंभ हुआ। इसका मतलब जो आप जैसा कि बता रहे हैं, तो इसमें समाज को एकजुट करने में, समाज को एक नई दिशा देने में, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनुस्मृति का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मनुस्मृति में जो है समथिंग 14 खंड दिए गए हैं। अभी वैवस्वत मनु जो 7वां खंड चल रहा है, जो कालखंड के अनुसार 7वां खंड चल रहा है। तो ये जो मनुस्मृति पर जो विवाद उठा है, इस पर जो नेता लोग टिप्पणी करते हैं कि मनु जो है एक अलग तरीके के साम्यवाद को बढ़ावा देता है, या कई लोग इसको सवर्ण के लिए बोलते हैं कि सवर्ण लोगों के ही हित का है। क्या ऐसा है? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनुवादी थे? जी। मनुस्मृति जो है, जी, कहते हैं, जैसे हमने आपसे बताया जी, कि मनु की व्यवस्था के पहले समाज खानाबदोश दशा में लोग रहते थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, मारकाट होती थी, जी, और इनमें जो दल जीतता था वो दूसरे का शोषण, धन संपत्ति अपहरण करता था, स्त्रियों को लूटता था। ये परंपरा केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी आज भी बहुत समय से, पाश्चात्य देशों में तो बहुत ही दास प्रथा रही, जी, और वो दास प्रथा आदमी को अपन शो ऐसे रखते थे जैसे जानवर हो। जी। ये दास प्रथा रही। अभी इसे करीब 200-300 वर्ष पहले भी दास प्रथा चलती रही। जी। और यहाँ तक कि मुसलमानों में गुलाम वंश ही था। जी। हाँ, गुलाम रखने की परंपरा थी। वो कबीलों में रहते थे। ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। भारत में उन्होंने 4 व्यवस्था बनाई। हमारा समाज में
हर समाज में जी व्यक्ति एक स्तर के नहीं होते हैं, उनका स्तर अलग अलग होता है। और हमने जैसे कहा उसे मनन चिंतन करने वाला समाज के विषय में चिंतक, हाँ चिंतक ही समाज के चिंतन मनन करने वाला व्यक्ति, हाँ उसको मनु कहते हैं। मनु माने मनन करना, मनन करना, विचार करना, चिंतन करना। तो इससे पहले किसी ने भारत में विचार नहीं किया कि हमारा समाज व्यवस्थित हो जी, और व्यवस्थित होकर के सशक्त हो जी, और सशक्त हो, विकास करे। तो इसलिए विकास करने के लिए श्रम विभाजन कर दिया उन्होंने। जैसा जो व्यक्ति था उसके हिसाब से उसको कार्य सौंप दिया और उनकी योग्यता को परीक्षा करके। जैसे बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग था, ब्राह्मण कहलाया जी, जो रक्षा और सुरक्षा और राजनीति में थे जी, वो क्षत्रिय कहलाया जी, और जो व्यवसायिक वर्ग था उसको व्यवसाय कर लिया जी जी, और जो सबकी कुछ नहीं कर पाते, सेवा कर पाते थे, जो कि मतलब इन्हें बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, हाँ, तो वो लोग शूद्र वर्ग में कहलाए जी। तो जैसे आजकल 4 वर्ग आज भी मौजूद है, बुद्धिजीवी वर्ग और व्यवसायिक वर्ग और राजनेता, श्रमिक वर्ग, हाँ।